मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ा दौड़ा आया, बोले ए लाला देख श्री दामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले कहां ते आ रहे हो, बोले वहां ते आ रही है पालकी में बैठ के, बाकी बहू आ रही है। ठाकुर जी पहुंच गए, बीच रास्ता में रोक ली, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। अब देखो भक्त नहीं चाह रहा है कि ठाकुर जी को मैं मुख दिखाऊं, पर ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना। आप कितनों भी उनको देख लो, लेकिन आपके चित्त में भक्ति को संचार तभी होगी जब उनकी कटाक्ष आप पे पड़ेंगे। तो एक बात तो सिद्ध है कि यहां बैठे जितने भी हैं, एक बार भी यदि नाम के प्रति प्रेम आपके चित्त में बढ़ रहा है तो ठाकुर जी ने कभी तो देखे, भूल के ही सही देखे तो हैं हम, तभी हमारे चित्त में भाव उत्पन्न। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तो हमें मोहना दिखा रही है अपना। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुख देखवे के काजे। माधवी बोली मोह ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, भैया देख लूंगी, तुम्हें काहे को देखना। ठाकुर जी बोले वचन देके जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसे माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। लेकिन ब्रज वृंदावन में तो और कोई काम ही नहीं। यादो हने बहनने मथनो पलेपो प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पहुंचा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं अभी तक तेरे सामने आयो ना आए और तेने अभी तक देखो ना आए। अरे या प्रेम को काम भावनाते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं, जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है उसको। अब यहां देखो माधवी चाहती नहीं है ठाकुर जी के सन्मुख आना, वो चाहती नहीं चर्चा सुनना, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ना। बस यही हमारी भक्ति का भाव है, ठाकुर जी बस चाह जाए हमारे लिए। अभी वो चाहे नहीं है, अभी तो प्रयास हमारी ओर से चल रहा है। जिस दिन उनका प्रयास हो गया उस दिन हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी, और वो प्रयास हमारे लिए करें, उसी के लिए सब नियम है। अब तो माधवी 24 घंटा ठाकुर जी का नाम सुनती है। एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती है। पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं नहीं चाहती है स्वप्न मुझे आवे। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट। ठाकुर जी देख लेंगे तो ऐसे है जाओ। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती है, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। रात्रि में सोती है, अचानक से मोगरा की सुगंधी आने लगती है, गुलाब की सुगंधी आने लगती है, उठ के बैठ के डर जाती है, कौन आ गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गया, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली,
एस्ट्रोटॉक नाम की।